सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वन्दे। नारायण। उस पर ब्रह्म परमात्मा का कल जिक्र अवतारों के विषय में तो हमने नहीं बताया, लेकिन एक बात बताई थी, वो ध्यान रखने की है कि भगवान का वो स्थान या भगवान स्वयं में एक सरोवर की तरह, अगाध सरोवर के रूप में, जहाँ से जैसे सरोवर से छोटी छोटी नालियों में जो है पानी निकलता है, जल निकलता है, ऐसे ही भगवान के से ही हम सब लोग उत्पन्न हैं, बहुत थोड़े अंश से। श्रीमद् भागवत की बात है, मैं मतलब वही कहता हूँ जो श्रीमद् अंश से सब है। कीट पतंगे आदि आदि जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोग जो है उन्हीं से उत्पन्न हैं। वो अगाध सरोवर है, वहाँ से हमारा निष्क्रमण हुआ है। तो ये जो अवतार होते हैं, जो हम सब लोग हैं, सब उसके अंश हैं। देखिए, एक बात और याद आ गई है, जो बात जिसकी होती वही मैं कहता हूँ। हमारे पिताजी कहते थे, और श्रीमद् भागवत मतलब और भी ग्रंथों में है कि ये जीव जब आता है तो माँ के उदर में 5वें महीने में जीव आ जाता है, अंश आ जाता है। और जब उसे ज्ञान 7वें 8वें महीने में जब ज्ञान होता है, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हम कैसे संकट में पड़ेंगे। इसी भी तो शंकराचार्य जी ने कहा है, पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम, और लास्ट में कहा है पुनरपि जननी जठरे से। तो जननी माँ के उदर में आकर के हम अपने कष्टों को भोग करते हैं अपने कर्मा फलानुसार। तो उसकी जैसे सत्यनारायण कथा में है, भगवान के पास जाकर के नारद जी ने पूछा कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, नाना योनि समुत्पन्न, नाना योनियों में उत्पन्न होकर के पच्यन्ते स्वकर्म भी, मतलब अपने कर्मों का भोग करते हैं, जो कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो। तो नाना योनि समुत्पन्न नानी पच्यन्ते पाप कर्म भी, पाप कर्म भी है, तो पाप अपने पाप कर्मों का भोग करते हैं। तो वही है आए। तो अब उन पाप कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, कैसे मुक्ति मिले? तो सत्यनारायण कथा में भी है कि वो मतलब अपने अपने में एक देवी का, कहीं जहाँ देवी पुराण है तो देवी का महत्व है, जो पुराण जिसका शिव पुराण है तो शिव का महत्व, जो जिसके निमित्त पुराण को का सृजन किया गया है, तो वो वहाँ उसकी महत्ता है। तो श्रीमद् भागवत इसमें एक जगह अभी आया था कि जितने भी पुराण हैं उनमें सर्वोत्तम श्रीमद् भागवत है। तो और क्यों है? संपूर्ण वेदों और इतिहासों का सार इसमें ग्रहण किया गया है। प्रथम स्कंद के 3 अध्याय के आपका 42वां नंबर श्लोक है, जिसमें ये दिया गया है कि सर्व वेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्र। वेद, चारों वेद, सर्व वेद का नाम, तो सर्व वेद या वेद इतिहासानाम, वेद एक था, 4 भाग उसके किए गए। तो कहने का मतलब वेद और इतिहास जो हमारा है, पुराण है, पुराण को भी हम एक तरह से इतिहास कह सकते हैं। तो इनका सबका जो सार है वो ग्रहण कर करके, वो लेकर के जो है इसमें समाहित किया गया। और फिर कई बार आया, महात्म्य में आया, इसमें भी आया कि श्रीमद् भागवत में भगवान के चरित्र का वर्णन है, भगवान के लीलाओं का वर्णन है, भगवान ने जो किया है इस संसार में, क्या नहीं कर सकते हैं, वो जो किया है वो सब उनकी कहानियाँ उसमें लेते हैं, किस रूप में आकर के क्या किया, कहाँ किया। हमने 24 अवतारों में सनत कुमार हैं, आपके राम नारद हैं,
शुक्र अवतार है, नर नारायण का अवतार है, राम का अवतार है। कहने का मतलब ये कि 24 अवतार हैं, तो 24 अवतारों में अलग अलग उन्होंने कार्यों के लिए लग गया। तो क्या न करते हैं, वो सब समर्थन सब कुछ करने वाले हैं। तो इस इतिहास और वेद और इतिहास के सारों को ग्रहण किया है, जो तथ्य हैं, जो रस है, निचोड़ किया करके के जो है इसमें समाहित कर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, 2 चीज़ें मैंने पाई हैं कि हरि कीर्तन, हरि भजन, हरि का ध्यान और सत्यम परम धीमहि, सत्य का वही सत्य, वो परम ब्रह्मात्मा, वो वासुदेव, वो सबका गुरु है, जगत का सार है। तो उसका चिंतन और मनन हमें करना चाहिए। ये तृतीय अध्याय आपका प्रथम स्कंद का तृतीय अध्याय का हमारे द्वारा, वैसे अंतिम श्लोक नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा अंतिम श्लोक। कल से हम लोग चतुर्थ स्कंद में चलेंगे और जो उसमें सारभूत होंगे या जो ज्ञानप्रद होंगे, 2 चीज़ें हैं, सारभूत या ज्ञान से युक्त 2 चीज़ें होंगी, या महत्व, श्रीमद् भागवत के महत्व, 3 चीज़ें याद रखिए, श्रीमद् भागवत के महत्व, ज्ञान और सारभूत वैसे जो है जो श्लोक होंगे शिक्षाप्रद, उनको हम ग्रहण करके आपके सामने रखें। तो भगवान का कीर्तन करें, श्रीमद् भागवत का श्रवण करें, ये मोक्षदायिनी है, स्वर्ग को भी, कामनाओं की भी पूर्ति करती है, स्वर्ग को भी देने वाली है और मोक्ष को भी देने वाली है। ये आप निश्चित रूप से समझिए। और देखिए एक बात बताऊं, जिसे जो अनुभव होता है उस अनुभव के आधार पर जरूर कहना। बड़े बड़े संत हुए हैं हमारे यहाँ, एक गया प्रसाद जी हुए हैं, बहुत बड़े संत थे। एक देवराहा बाबा जी हुए हैं। देवराहा बाबा जी तो मंच से नहीं करते थे। जड़ भरत जी कुटक के चलते थे नाव को लेकर के, जो है वो क्या नाम, पालकी को लेकर के। तो कहने का तात्पर्य ये, क्यों किसी जीव को कोई कष्ट ना हो, हनन ना हो। मचान पर रहना, मचान पर रहने का मतलब क्या है, देवराहा बाबा रहते थे कि कोई भी किसी तरह किसी जीव को हत्या न हो जाए, किसी जीव के को कष्ट मुझसे न पहुँचे, इसलिए वो मचान पर रहते थे, तपस्या करते थे। वहीं जो भोजन पहुँच जाता था उसे ग्रहण कर लेते थे। इसी तरह गया प्रसाद जी, एक बार जो है डोंगरे जी महाराज ने कहा गया प्रसाद जी से कि आप क्या उसे कहते हैं, लंगर, मतलब भोजन व्यवस्था करें, जो लंगर चलता रहे, चाहे गरीब अमीर जो कुछ वो लोग हों, जो भोजन की यहाँ की प्रसाद की इच्छा करें वो प्रसाद पाएँ। उन्होंने मना कर दिया कि जितना हम पुण्य करेंगे उतने पाप भी लग सकता है। एक बात और बता दें, दिमाग में आ गई हमारे पिताजी का कथन, और मैं उससे सहमत। जो हवन में आप लकड़ी का प्रयोग करते हैं, आज दिमाग में आ गई, तो वो कोई छिक्कलदार, छिक्कल माने बक्कलदार नहीं होनी चाहिए, और यदि बक्कलदार है तो उसका बक्कल हटा देना चाहिए। घुनी लकड़ी नहीं होनी चाहिए, यदि घुनी हो तो उसको भी अलग कर दीजिए। यदि कोई कीड़ा मकोड़ा उसमें लगा है तो जब हम घृत लेते हैं, और घृत की आहुतियाँ देने के लिए, ये तो कर्मकांड की बात है, अब आ गई तो सामने आपके कह दें, घृत लेते हैं और घृत का आहुति के देने के लिए जो होता है उसको हमें पहले कुछ लेकर के उसे हिलाते हैं, और हिलाने के बाद देखते हैं कोई कीड़ा मकोड़ा तो इसमें नहीं है। कुछ क्यों डाले जाते हैं, कुछ माने वो कुछ कंडिका जिसे कहते हैं, वो क्यों डाले जाते हैं, जिससे कोई कीड़ा मकोड़ा उसको फांद करके चींटी चीटा वहाँ तक ना पहुँचे और उसका हनन ना हो। एक चींटी का भी, अब कोई याद दिलाने वाला नहीं चाहिए तो हम वृत्तासुर की कहानी बताएंगे, उसमें चींटियों का जिक्र है। तो किसी भी, कोई भी, यदि एक भी व्यक्ति का कहीं हनन हो जाता है ज्ञान होते रहते हुए भी, तो निश्चित मानिए उसका कर्म का भोग हमें करना पड़ेगा। सौभ और असौभ के कर्मों को तो कोई नहीं, सब लोगों को भोगना पड़ेगा। संसार में जो आएगा है उसे भोगना पड़ेगा, और उससे यदि बचना है तो हरि कीर्तन सर्वोपरि। मंत्र जाप से भी हर कीर्तन आप करिए, प्रभु को बस ध्यान करिए, अपने नेत्र बंद करके उनकी छवि को अपने नेत्रों के सामने, मस्तिष्क के सामने लाइए और उनका कीर्तन करिए। और श्रीमद् भागवत तो सर्वोपरि है, तो आइए श्रीमद् भागवत के हम श्लोकों को सुनें और पढ़ें और उनका यथार्थ
ज्ञान भी मतलब प्राप्त करें। क्या शब्द का क्या मानी है, क्या निकलता है, अपने अपने व्याख्याकारों ने व्याख्या की है, लेकिन मैं आपको शब्दार्थ का पठन पाठन करते हुए या शब्दार्थ का जो है पठन पाठन कराएं, आपके सामने रखेंगे कि क्या शब्द का क्या अर्थ है। तो अब यहाँ से व्यास आगे है व्यास जी का असंतोष। सब कुछ उन्होंने वेद पढ़ लिए, वेद का विभाजन कर दिया, शास्त्र पुराण सब कुछ रचयिता है, और इसके बाद में फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ, मन में शांति नहीं आई। तो इसके बाद उनकी कहानी है और नारद जी का उपदेश है, आगे आप सुनेंगे। तो आइए, इस बात को मत भूलें, चाहे कैसे भी करो भगवान का भजन करो। आप नमस्ते करते हैं दूसरे से, हम कहते हैं नमस्ते मत करिए, राधे राधे बोलिए, कृष्णा कृष्णा बोलिए, राम राम बोलिए, वो अच्छो सर्वोत्तम है। अरे मुँह से एक बार राम तो निकला। तो साथियों, हम राधे राधे अच्छा पसंद करते हैं, राधा कृष्ण, वो शक्ति, परम शक्ति है, और उसका और भगवान का में कोई अंतर नहीं है, वो एक ही है। तो उनको स्मरण करिए, भगवान का स्मरण हो जाएगा, आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, शांति मिलेगी हृदय में। है कहती है, ब्रह्मा मुरारी तो क्रांतिकारी भानु सती भूम सुतो दश्य गुरु शुक्रा चंद्राव केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा सब शांतों देहु शांत रक्षक गम शांत। तो शांति सर्वोपरि शांति, शांति से बढ़कर के कोई चीज़ नहीं है। अपने मन मस्तिष्क में भी शांति ले आओ, विचार करो, सब कुछ ज़्यादा बड़ा हो रहा है। चलिए, धन्यवाद सबको। अगले चरण में फिर कुछ बात कहूँगा। ये साधारण अपनी जनरल चर्चा है और कुछ नहीं, श्रीमद् भागवत से आधारित अपनी जो है ये सामान्य बातचीत है। आइए, पुनः 3 बार आप भी स्मरण करिए, मैं भी स्मरण करता हूँ, जो मेरे साथी हों जब सुने तब स्मरण करें, और नहीं स्मरण करें कोई दिक्कत नहीं। आप कहें चलेंगे, आपके कान में तो मेरी आवाज़ तो पहुँचेगी, वो भी फल लाएगी। तो निश्चित रूप से फल लाएगी, जितना ही आप सुनेंगे। मतलब हमें हमारे निरध्यासन न करिए, मतलब कि आपने उसमें जीवन में मत उतारिए, लेकिन सुनेंगे तो उसका भी लाभ है। बहुत सुंदर। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।